गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमारा जो पहले टॉपिक चल रहा था कंप्लीट हो गया है वो। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भूगोल से है। भूगोल में जो लेसन नंबर 4 है कृषि, उससे आई हुई है आज की वर्कशीट नंबर 9, 27 जुलाई डेट है हमारी। यहाँ अपना नाम लिखना है, नाम के साथ रोल नंबर भी लिखेंगे और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट में क्या बताया गया है। कृषि आप सबको पता है, खेती बाड़ी, जो हम अनाज उगाते हैं, फल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, जो भी उगाते हैं खेतों में वो कृषि कहलाता है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। आप सबने सुना होगा हमारे भारत में जो 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है। अबाउट 70% तक जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। संलग्न मतलब करती है कृषि कार्य। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। प्राथमिक मतलब सबसे पहली स्टेज। अर्थव्यवस्था हमारी 3 भागों में बटी हुई है। पहला है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हिंदी भाषा में अगर समझाऊँ तो जो हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं जिससे हमारे देश को पैसा मिलता है। जो पैसा हमारी सरकारें जो हैं वो हमारे विकास कार्यों में खर्च करती हैं। तो पहली स्टेज है प्राथमिक, दूसरी है द्वितीयक और तीसरी है तृतीयक। अभी हमारे पास जो टॉपिक है कृषि है, मतलब प्राथमिक स्टेज। तो जो कृषि है वो हमारी प्राथमिक स्टेज है। क्यों? क्योंकि कृषि से ही जो कच्चा माल हमें मिलता है, जो भी मिलता है कच्चा माल वो हमें कृषि से ही मिलता है, जिसे हम द्वितीय क्षेत्र में उसको कुछ मशीनों के माध्यम से या फैक्ट्रियों में या कारखानों के माध्यम से उसका रूप बदल देते हैं। जिसे तृतीय क्षेत्र मतलब हम जनता, इंसान, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो कृषि से हमें गेहूँ मिला तो गेहूँ हम डायरेक्ट तो खा नहीं सकते। गेहूँ का हमने क्या बनाया? आटा किससे बनाया? द्वितीय क्षेत्र से, मतलब मशीनों से, मतलब उद्योग धंधों से। और वो आटे का इस्तेमाल किसने किया? इंसानों ने। और आटा बनाया किसने? मशीनों ने बनाया। लेकिन मशीनें भी तो किसने चलाई? इंसानों ने। तो जो इंसान है वो हमारे कौन हो गए? तृतीय क्षेत्र में हो गए। और जो उद्योग हैं, मशीनें हैं, कारखाना है, वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में होगा। प्राथमिक क्षेत्र हमारा हो गया कृषि। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, ये भी मैंने बताया। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब जो सामान हम दूसरे देशों को भेजते हैं, बेचते हैं, वो निर्यात कहलाता है। और जो हम मंगाते हैं वो आयात कहलाता है। ये शब्द जो हैं इसका विशेष आप अध्ययन कर लें, इसको समझ लें, क्योंकि ये आपसे बार बार पूछा जा सकता है। 1 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो ये कृषि के बारे में और अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र मैंने आपको बताए इनको आपने समझ लिया होगा। अब है कृषि के जो प्रकार। कृषि के प्रकार कितने प्रकार की होती है कृषि? ये सारा जो टॉपिक है ये आपका लेसन नंबर 4 भूगोल में है। ये वर्कशीट पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद आप अपनी किताब में ज़रूर पढ़ लें एक बार। तो कृषि के प्रकार मतलब कृषि कितने प्रकार की होती है? सबसे पहली जो कृषि होती है वह है प्रारंभिक जीव निर्वाह कृषि। प्रारंभिक मतलब फर्स्ट स्टेज। जीवन निर्वाह मतलब अपनी जीविका के लिए जो लोग खेती करते हैं, मतलब थोड़ी सी भूमि पर फसलें उगा ली, थोड़ी सी भूमि पर सब्जियां उगा ली, ऐसी कृषि। फिर है गहन जीविका कृषि, जिनका जीविकोपार्जन का माध्यम ही कृषि है, वो कृषि गहन जीविका कृषि कहलाती है। तीसरा वाणिज्यिक, जो व्यापार के उद्देश्य से कृषि करते हैं, मतलब कुछ फसलें अपने लिए रख के बाकी की फसलें बेच देते हैं, वो कहलाती है वाणिज्यिक कृषि। चौथा है रोपण कृषि, जो रोप कर कृषि की जाती है, जैसे धान, केला, ये फसलें जो हैं ये रोप कर कृषि इनकी की जाती है। तो ये है कृषि के प्रकार। 4 प्रकार की है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक कृषि और चौथा है रोपण कृषि। अब इनके बारे में अलग अलग अध्ययन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली हमारी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, आदिम मतलब पुराने ज़माने के कृषि औजार जो होते थे, जैसे लकड़ी के डाव और खुदाई करने वाली छड़ी,
तथा परिवार और समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। ऐसी कृषि जो पुराने ज़माने के औजारों से, जैसे लकड़ी के हल, लकड़ी की खुदाई से करने वाले औजार, इनसे की जाती है। अपने परिवार या अपने समुदाय की मदद से की जाती है और मिल बांट कर उसको खा लेते हैं। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता मतलब उपजाऊ शक्ति और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। ऐसी जो कृषि होती है यह मानसून मतलब बारिश कम ज़्यादा हो गई, या प्राकृतिक शक्ति जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो, और जो अन्य परिस्थितियां हैं, मौसम, जलवायु, ये सब इसकी निर्भरता, इसकी जो उचित समय पर निर्भर करती है। इसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहते हैं। यह जो कृषि है इसे कौन सी प्रणाली कहते हैं? कर्तन और दहन, मतलब कुचल देना और जला देना, फिर उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देना, फिर दूसरी फसल के लिए ज़मीन तैयार हो जाती है, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके, ज़मीन पर जो घास फूस उगी हो या कुछ भी हो उसको साफ करके, जहाँ पर भी खाली ज़मीन दिखे उसको साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। मतलब जो श्यामलात भूमि होती है, जो सरकारी भूमि होती है, या कोई भी ऐसी जगह मतलब जिस पर उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको साफ करते हैं और उस पर खेती कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। फिर क्योंकि खाद का इस्तेमाल नहीं करते ये लोग, कि ये पुराने ज़माने से कृषि करते हैं, पुराने ज़माने के तरीक़ों से कृषि करते हैं, इनके पास ना आधुनिक उपकरण होते हैं, ना ही इनके पास रासायनिक उर्वरक होते हैं। तो ये जब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो कुछ समय पश्चात कम हो जाती है। तो जब उपजाऊ शक्ति, उर्वरता मतलब उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब शिफ्ट कर देते हैं किसी और जगह, कोई और जगह ढूंढकर, फिर इसी तरीके से वहाँ पर खेती करते हैं और कृषि के लिए भूमि का एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो ये हमारी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है। और इस प्रणाली से जो कृषि करते हैं, मतलब भूमि के टुकड़े को साफ करके फिर उस पर खेती करते हैं, और कुछ समय पश्चात जब उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसे हम कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। दूसरा प्रकार है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा हो उसके लिए जो कृषि की जाती है, उन क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो गहन जीविका कृषि कहलाती है। यह श्रम गहन खेती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा उत्पादन करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। आधुनिक तरीक़ों से ये खेती की जाती है क्योंकि फसल ज़्यादा चाहिए, सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए नहीं, पूरी जहाँ पर बेच भी देते हैं, और ऐसे ही क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो। तो ये हमारी क्या लगती है? गहन जीविका कृषि। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, मतलब जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों, जिससे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, जो अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इन सब का इस्तेमाल करके अच्छी किस्म और ज़्यादा मात्रा में फसल उगाई जाती है, मतलब ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों का और अलग अलग मात्रा में व्यापार किया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, मतलब हरियाणा पंजाब में चावल उगाया जाता है लेकिन खुद के खाने के लिए नहीं, ज़्यादातर व्यापार के उद्देश्य से, क्योंकि हरियाणा पंजाब के लोग ज़्यादा चावल नहीं खाते, वहाँ के लोग ज़्यादा कौन सा सेवन करते हैं? गेहूँ का। परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल, लेकिन उड़ीसा के लोग ज़्यादा चावल खाते हैं तो वहाँ पर ये एक जीविका फसल कहलाएगी। और हरियाणा पंजाब में क्योंकि वहाँ के लोग चावल का सेवन कम करते हैं, वहाँ के लिए ये फसल व्यापार की फसल कहलाएगी। उगाते दोनों हैं, लेकिन एक है जो व्यापार के उद्देश्य से उगाते हैं, दूसरा जो है अपनी जीविका के उद्देश्य से उगाता है। उम्मीद है तीनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा है हमारा रोपण कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, मतलब बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो बड़ा क्षेत्र होता है उसमें की जाती है। जो अत्यधिक पूंजी, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, निवेश करना पड़ता है और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अगर आप किसी गाँव से बिलोंग करते हैं
यूपी या पंजाब वगैरह गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने धान की फसल को रोपना देखा होगा। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि रोपण फसल हैं। गन्ना यूपी से अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर गन्ना बहुत ज़्यादा मात्रा में रोपा जाता है। वो पूरी की पूरी एरिया में सिर्फ गन्ना ही गन्ना रोपा जाता है और फिर उससे फसल उगाई जाती है, जिसका उपयोग जो है कच्चा माल, जिससे हमें कच्चा माल मिलता है, जिससे तैयार माल बनाना पड़ता है। अब गन्ने को डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, उसके लिए अगर चीनी बनानी है तो उसको द्वितीय क्षेत्र के लिए हमें देना ही पड़ेगा। मतलब तो गन्ना जो है, गन्ने की जो फसल है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है और गन्ने से जो हमें मिलेगा गुड़, चीनी, शक्कर जो भी हमें मिलेगा वो हमारा द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा और जिसने बनाया वो हमारा तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। तो ये चारों प्रकार की फसलें, कृषि के प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से कर लेना। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि का कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते हैं और क्यों? तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है क्योंकि ये आपसे पूछा गया है। दूसरा है गहन जीविका कृषि के महत्व पर नोट लिखना है। तो इसका महत्व ये है कि इससे जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है उनके भरण पोषण के लिए वाली कृषि की जाती है और जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। तो वाणिज्यिक कृषि वो है जिसमें फसल जो है व्यापार के उद्देश्य से ही कमाई जाती है और गहन जीविका कृषि में है अपनी ज़रूरत के साथ साथ दूसरे की ज़रूरतों के हिसाब से भी ये वाली कृषि की जाती है। बाकी आप जो आपको टॉपिक समझाया गया है वो लिखेंगे, इसमें उदाहरण भी देंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही। कोविड की जो एक्टिविटी है, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं, तो ये आप सभी करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।